हेलो बच्चों। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने ये देखा है अक्सर कि बच्चे जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टेटमेंट सम तो उसमें उलझ जाते हैं अक्सर। किस बात पर उलझ जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के उन्हें ये जज करना मुश्किल लगता है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है या ये क्वेश्चन एलसीएम का है। तो हम आज इसी बात पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप किन चीजों का ध्यान रखें। फर्स्ट टू जज, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में आपने ये ढूंढना है कि क्या वहां सेम क्वांटिटीज की बात हो रही है, एक ही जैसी दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, या फिर दो अलग अलग तरह की चीजों के बारे में बात की जा रही है। अगर तो एक ही तरह की चीजें हैं तो ऑब्वियसली ये एचसीएफ है। अगर तो एक ही चीज की बात हो रही है तो ये एचसीएफ है। और अगर वहां पर जो नया नंबर बनेगा, यानी दो तीन जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उसमें से जब हम देखेंगे कि जो न्यू नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से अगर छोटा है तो भी ये इसी चीज की निशानी है कि हमें उसमें एचसीएफ करना है। जब कोई दो नंबर्स दिए होते हैं और न्यू नंबर जो बनता है उन दो नंबर्स में से वो ग्रेटर होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम में जो भी नंबर निकालेंगे वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा जो कि गिवन नंबर से बड़ा होगा। कीवर्ड्स क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या हिंट मिल जाते हैं, यानी अगर क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज करने की बात की गई हो या वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करने की बात की गई हो या क्वेश्चन में डिवाइड करने की बात की जा रही हो या फिर उन सबको स्मॉलर क्वांटिटी में, तो ये कीवर्ड्स हैं। इनको अगर हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे पढ़ेंगे ध्यान से तो हमें हिंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, यानी 616 लोगों को 32 मेंबर्स के पीछे अरेंज करना है। किस तरह से, व्हेन टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। तो मैंने क्या बोला कि जब बात सेम क्वांटिटीज की होती है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम। अब ये भी एक निशानी है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं जिनमें मैक्सिमम की बात की गई है तो उसमें एचसीएफ ही निकाला गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम दोबारा से समझें तो इसमें 616 मेंबर्स हैं, उन्हें 32 मेंबर्स के बीच में इस तरह से परेड करना है कि सेम जो नंबर है वो आए। अब सेम नंबर्स हैं यानी उन लोगों को डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है जो फाइनल आंसर आए उसमें सेम नंबर्स हो। तो फाइनल आंसर इन दोनों से छोटा होगा, यानी हम ऐसे ग्रुप्स में बांटेंगे जो इनसे 616 मेंबर्स को ब्रेक कर कर हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर ये जज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है या फिर यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने एचसीएफ निकाला। अगला, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारी यूनिट जो है वो दो अलग अलग तरह की होती है और न्यू नंबर ग्रेटर होता है। और इसमें निशानी हमें क्या मिल सकती है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि मल्टीपल की बात हो, दोनों चीजें कब आपस में मिलेंगी, व्हेन विल हैपन दिस इवेंट अगेन। जैसे एक बंदा हर 5 दिन में मार्केट जाता है और एक बंदा हर 7 दिन में मार्केट जाता है। अब 5 दिन और 7 दिन में अगर वो एक दिन किसी एक दिन आपस में मिल गए तो दोबारा कब मिलेंगे। ऑब्वियसली दोबारा जो फर्स्ट पर्सन है वो 5-5 दिन के गैप में जाएगा, जो पर्सन ए है वो हर 5 डेज में जाएगा, 5, 10, 15। और जो पर्सन बी है वो 7 डेज में जाता है तो 7 में जाएगा, 14 में जाएगा, 21 में जाएगा। इट मीन्स कभी ना कभी वो इससे बड़े नंबर पर ही जाकर मिलेंगे। और यहाँ पर दो निशानियां हैं, जब बात की गई होगी दोबारा कब मिलेंगे या जब बात न्यू नंबर पुराने नंबर से ग्रेटर की हो। दोनों ही केस में हमें ये हिंट मिलता है कि यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक इस तरह से जैसे इस क्वेश्चन में बात की गई है। यहाँ पर कहता है कि 2 अलार्म क्लॉक्स हैं, एक 50 सेकंड में एंड 48 सेकंड्स में बीप करते हैं। 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकंड एंड 48 सेकंड्स। दो अलग अलग अलार्म क्लॉक्स हैं, यहाँ पर देखो दो अलग चीजों की बात की जा रही है और दोनों अलार्म क्लॉक्स एक 50 सेकंड्स में और एक 48 सेकंड में बीप करती है। अगर वो दोनों एक बार 12 बजे बीप कर गई हैं 12 नून आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम पर 12 नून पर, तो वो दोबारा कब मिलेंगी। ऑब्वियसली दोबारा वाला नंबर इससे ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, 50 सेकंड्स और 48 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या हिंट मिल रहा है कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है और ये क्वेश्चन एचसीएफ का है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया कि क्वेश्चन को जज कैसे करा जाता है, कि वो एलसीएम का होगा या फिर वो एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। अब हम इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स के पीछे उन्होंने मार्च करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को जज किया कि इसे हमने एचसीएफ निकालना है इसका। तो पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स 616 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ शो करने के लिए मैं आपको रफ वर्क दिखाता हूँ, फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 32 के फैक्टर्स। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है कि 5 टाइम्स 2 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो कॉमन है वो क्या है, 3। तो HCF क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो इसका मतलब हुआ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आंसर हम लिखेंगे दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पर वो लोग 8 कॉलम्स में मैक्सिमम जा सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि दो अलग अलग अलार्म क्लॉक हैं, एक 50 सेकंड में बीप करती है और दूसरी 48 सेकंड में। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इनका पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम पहले 50 के निकालेंगे, फिर 48 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर होंगे 48। तो हमें यहाँ पर इसका कॉमन निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 टाइम्स 2, एक बार 3 और 2 टाइम्स 5। तो हम इसका पहले निकालेंगे एलसीएम। अच्छा, इसको मैं आपको एक चीज साथ साथ और सिखाता हूँ। जैसे 5 5 द 25, 25 4 द 100। अब इसको हम कर देंगे 3 टू द 6, 6 टू द 12। तो 12 को 100 से करने पर हमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने पेयर बना लिए और इजीली जो पेयर हमने मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा था, जैसे हमने 5 5 द 25 और उसको इससे किया तो 100 आ गया, और फिर उसके बाद इन तीनों को किया तो 12 आ गया, 12 को 100 से किया 1200 सेकेंड्स। तो इट मीन्स कि ये 1200 सेकेंड्स के बाद आपस में जाकर मिलेंगे। तो 1200 सेकेंड्स में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 1200 seconds is equal to 20 minutes. So alarm will be beep again at 12:20 PM. तो आप लोगों को समझ आया कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को जज करना है और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ मैंने आपको रफली कैलकुलेशन जल्दी कैसे करते हैं वो भी सिखाया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे।